नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक से प्रारंभ करेंगे। द्वितीय अंक के अंत में हमने पढ़ा कि माताओं के व्रत को संपन्न कराने के लिए राजा को हस्तिनापुर जाने के लिए संदेश आता है और दूसरी तरफ महर्षि कण्व के उस वन में ना होने के कारण सभी दो तपस्वी राजा दुष्यंत को कहते हैं कि आप इस वन में रहें ताकि हम सनाथ रहें और हमारी राक्षसों से हमारी रक्षा कर सको। तो राजा दुष्यंत फिर अपने मित्र माधव्य विदूषक को माताओं के पास व्रत का संपन्न कराने के लिए भेजना चाहते हैं। उसके पश्चात अब तृतीय अंक में सबसे पहले राजा दुष्यंत और शकुंतला के पारस्परिक विरह में कामदग्ध दोनों का, शकुंतला एवं दुष्यंत का पहले चित्रण किया जाता है। फिर दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है। तत्पश्चात शकुंतला और दुष्यंत के वियोग का वर्णन किया जाता है। शिष्य कुशान आदाय अहो महाप्रभुवो दुष्यंत है। कुशाओं को लेकर अरे अहो दुष्यंत महाप्रभावशाली है। प्रविष्ट मात्र एव सारथी द्वितीय तत्र भवति निरुप पप्लवानी यह न कर्माणि संवृतानी। उन आदरणीय के सारथी सहित प्रवेश करने मात्र से हमारे यज्ञ आदि कार्य विघ्न रहित हो गए हैं। का कथा बाण संधाने ज्या शब्देन एव दूरतः हुंकारेणैव धनुषा स ही विघ्नान पोहति। बाण संधाने, बाण को संधान करने से अर्थात चढ़ाने की तो बात ही क्या, ही से दूरतः निश्चित रूप से दुष्यंत ने तो दूर से ही, ज्या शब्देन प्रत्यंचा के शब्द से, धनुषः हुंकारेण मानो धनुष की हुंकार से, विघ्नान अपोहति विघ्नों को, बाधाओं को दूर कर दिया है। मतलब कहने का भाव है कि बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या, निश्चित रूप से उस दुष्यंत ने तो दूर से ही प्रत्यंचा के शब्द से ही, मानो धनुष की हुंकार से ही विघ्नों को दूर कर दिया है। कण्व शिष्य राजा दुष्यंत के अलौकिक प्रभाव का वर्णन करता हुआ कहता है कि राजा दुष्यंत ने तपोवन के विघ्नों को शांत करने के लिए केवल धनुष की डोरी की टंकार ही की थी। इससे सब राक्षस स्वयं ही भाग खड़े हुए। यदि राजा बाण संधान करता, बाण को चलाने के लिए वह तैयार करता, डोरी खींचता, तो सारे राक्षसों का विनाश निश्चित था। यावदी मानवेति संस्तरणार्थम दर्भा नृत्विज्ञ उपहरामि परिक्रम अवलोक्य च आकाशे प्रियं वदे कस्य इदम उशीरानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते। तो अब इन कुशाओं को वेदी पर बिछाने के लिए ऋत्विजों को दे देता हूँ। घूमकर और देखकर आकाश की ओर देखते हुए प्रियंवदा, यह खस का लेप और कमल नाल से युक्त कमलनी के पत्ते किसके लिए ले जा रही हो। तो सुनने का अभिनय करते हुए क्या कह रही हो कि लू लग जाने के कारण शकुंतला अत्यंत अस्वस्थ हो गई है। श्रुतिम अभिनय किम ब्रवीषि आतप लंघनाद बलवत स्वस्था शकुंतला। क्या बोल रही हो कि लू लग जाने के कारण शकुंतला बहुत अस्वस्थ हो गई है। तस्या शरीर निर्वापणाय इति प्रेम वदे यत्नात् उपचर्यताम। तो उसके शरीर को शांति प्रदान करने के लिए हे प्रियम वदे प्रयत्नपूर्वक उसका उपचार करना। साही तत्र भवतः कुलपतेर उच्छ्वसितम, क्योंकि यह आदरणीय कुलपति कण्व का यह प्राण है, उच्छ्वसितम प्राण है। अहमपि वैतानिकम शांति उदकमस्य आर्या गौतमी हस्ते प्रहेष्यामि।
तो क्योंकि और मैं भी यहाँ यज्ञ का शांति जल इस शकुंतला के लिए आर्य गौतमी के हाथ भेज दूंगा। इति विष्कंभक है, विष्कंभक समाप्त हो जाता है। ततः प्रविशति कामया यानावस्थो राजा, काम से पीड़ित अवस्था वाला राजा प्रवेश करता है। राजा निःश्वास से लंबी लंबी सांस लेकर सचिंतम चिंता के साथ कहता है, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति में विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तितुम। मैं जाने तपसो तपसा वीर्य जाने, मैं तपस्या की इस शक्ति को जानता हूँ। सा बाला पर्वती, और वह बाला वह कन्या पर्वती है अर्थात पराधीन है। इति में विदितम, ऐसा मुझे पता है, यह ऐसा मुझे ज्ञान है। तथापि इदम हृदयम ततः निवर्तितुम अलम न अस्मि, फिर भी इस हृदय को वहाँ से लौटाने में मैं निवर्तन करने में अर्थात लौटाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। राजा दुष्यंत सोचते हैं कि मैं तपोवन के तपस्वियों के तप को के बल को जानता हूँ। यदि मैं शकुंतला के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कर देता हूँ तो वे रुष्ट होकर शाप दे सकते हैं। वह शकुंतला भी अपने गुरुजनों की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती। फिर भी शकुंतला की ओर से अपना मन नहीं हटा पा रहा हूँ। भगवन कुसुमा युद्धम, हे भगवन कामदेव, त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीया भया मति संधीयते कामी जनसार्था। विश्वास करने योग्य चंद्रमा तुम्हारे और चंद्रमा के द्वारा कामी जनों का समूह ठगा जा रहा है। कुतः, क्योंकि तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मित्वम इंदो द्वयम इदम अयम यथार्थम दृश्यते मद विधेषु विसृजति हिमगर्भई अग्निम इंदूर मयूखई त्वमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि। तव कुसुम शरत्वम, तुम्हारी जो कुसुम अर्थात फूलों के शरत्वम बाणों वाला, इंदो शीत रश्मित्वम, इंदो कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा का शीतल किरणों वाला, इदम द्वयम मद विधेषु अयथार्थम दृश्यते, ये दोनों ही बातें मुझ जैसे काम पीड़ित जनों के लिए यह अयथार्थम दृश्यते, यह असत्य ही दिखलाई पड़ रही हैं। इंदु हिमगर्भई मयूखई अग्निम विसृजति, चंद्रमा हिमगर्भई शीतल किरणों से अग्निम विसृजति आग बरसाता है। त्वम अपि कुसुम बाणान, और तुम भी अपने फूल के बाणों को वज्रसारी करोषि, वज्र के समान कर लेते हो। तुम्हारा ये जो फूलों के बाणों वाला होना है और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना है, ये दोनों ही बातें मुझ जैसे काम पीड़ित जनों के लिए असत्य दिखलाई पड़ रही हैं। चंद्रमा जैसे काम पीड़ितों पर शीतल किरणों से आग बरसाता है और तुम भी अपने पुष्प बाणों को वज्र के समान कर लेते हो। राजा दुष्यंत कामदेव और चंद्रमा को उपालंब अर्थात उल्हाना देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ही विश्वास के योग्य होते हुए भी मुझ जैसे विरही प्रेमी जनों को धोखा देते हो और अपने गुणों के विपरीत सिद्ध हो रहे हो। जैसे कि चंद्रमा शीतल किरणों वाला होते हुए भी ताप दे रहा है और कामदेव के भी पुष्प बाण वज्र के समान भयंकर कष्ट दे रहे हैं। अथवा अनिशमपि मकर के तो मनसो रुज मावहन अभिमतो में यदि मदिरा यतन नयनाम तामधि कृत्य प्रहर सिति। हे काम मकर के तो, हे कामदेव, अनिशम रात दिन मनसह रुजम, मन को पीड़ा पहुँचाते हुए भी, पीड़ा देते हुए भी, आवहन पीड़ा देते हुए या पहुँचाते हुए भी में मुझे अभिमतम तुम कैसी हो, प्रिय हो। यदि मदिरायत नयनाम, यदि मद भरे आयत अर्थात विशाल बड़े फैले हुए, नयनाम विशाल नेत्र बड़े बड़े नेत्रों वाली, ताम उस शकुंतला को
अधिकृत्य लक्ष्य करके प्रहरसी, तुम मुझ पर प्रहार कर रहे हो। हे कामदेव, रात दिन मन को पीड़ा पहुंचाते हुए भी तुम मुझे प्रिय हो। यदि मद भरे एवं बड़े बड़े विशाल नेत्रों वाली उस शकुंतला को लक्ष्य करके तुम मुझ पर प्रहार करते हो। राजा दुष्यंत कामदेव से कहते हैं कि हे कामदेव, प्रिया शकुंतला के विरह में दग्ध जलते हुए मुझे तुम्हारे द्वारा दी गई जो यह पीड़ा है स्वीकार है, और तुम्हारा मैं सम्मान करता हूँ। यदि मेरे हृदय में यह प्रेम व्यापार शकुंतला को लक्ष्य करके हो रहा है, तो इसी कारण तुम मुझे सता रहे हो। सखेदम परिक्रम्य, दुखपूर्वक कष्टपूर्वक घूमकर, क्व नु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यैर अनुज्ञातम श्रम क्लांतम आत्मानं मनो विनोदयामि। तो यज्ञ के कार्य के संपन्न हो जाने पर मैं ऋषियों से जाने की अनुमति प्राप्त कर मैं श्रम से थके हुए अपने आप को मैं कहाँ विश्राम करूँ, मैं कहाँ विनोद करूँ, मैं कहाँ आराम पाऊँ। निश्वास से लंबी सांस लेकर किम नु खलु प्रिय दर्शन अनादृते शरणम अन्यतः, तो मैं प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त मेरे लिए अन्य दर्शन, दूसरों का दर्शन क्या है। यावद एनाम अन्विष्यामि, तो उसे मैं ढूंढता हूँ। सूर्यम अवलोक्य, सूर्य को देखकर, इमाम उग्र तपाम आतपाम वेलाम प्रायण लतावलय वत्सु मालिनी तीरेषु तत्र भवती स सखी जनागमयति। इस तेज धूप वाले समय को सखियों सहित वे आदरणीय प्राय लता मंडपों वाले मालिनी नदी के किनारे पर बिताया करती हैं। तत्रैव तावद गच्छामि, तो अच्छा मैं वहीं पर चलता हूँ। परिक्रम्य, घूमकर, सह आह्लाद वायुस्पर्शम निरूपयन्, आनंद पूर्वक वायु के स्पर्श का अभिनय करता हुआ, अहो प्रभात सुभगो अयम उद्देश्य है। अरे यह स्थान ताजी हवा के कारण बहुत सुंदर है। शक्यम अरविंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगैर अनंग तप्तैर अविरलम आलिंगितुम पवनः। अरविंद सुरभि, अरविंद कहते हैं कमल को, कमलों के सुरभि अर्थात सुगंधित, मालिनी तरंगाणाम, मालिनी नदी के तरंगों के, कणवाही, कणों को वहन करने वाला, पवनः, यह पवन, यह वायु, अनंग तप्तई, काम से संतप्त मेरे अंगों के द्वारा, अंगों के द्वारा, अविरलम आलिंगितुम शक्य है, अंगों के द्वारा निरंतर सेवन करने के योग्य है। कहते हैं कि दुष्यंत शकुंतला के विरह में दग्ध है, वह मालिनी नदी के किनारे विश्राम ग्रहण करता है, क्योंकि यहाँ कमलों के स्पर्श से सुगंधित नदी के जल कणों के कारण शीतल तथा मंद मंद वायु बह रही है। अतः काम से पीड़ित अंगों को यहाँ शांति प्राप्त होगी। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर, अस्मित अन्वेत स परिक्षिप्ते लता मंडपे शकुंतलया भवितव्यम, घूमकर और देखकर इस बेलों से घिरे हुए लता कुंज में शकुंतला को होना चाहिए। तथा ही, क्योंकि अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जघन गौरवात् पश्चात द्वारे अस्य पाण्डुसिक्ते पद पंक्तिर दृश्यते अभिनवा। अस्य पाण्डुसिक्ते द्वारे अभ्युन्नतः, इसके उज्ज्वल सिक्ते रेत वाले द्वार पर अभी उन्नता आगे से उठी हुई जघन गौरवात और नितंबों के जघन होने पर, गौरव होने पर अर्थात भारी होने के कारण, नितंबों के भारी होने के पश्चात मतलब पीछे से अवगाढ़ा दबी हुई अभिनवा नई नई पद पंक्ति, पैरों की पंक्ति दृश्यते दिखाई दे रही है। इसके उज्जवल रेत वाले द्वार पर
आगे से उठी हुई और नितंबों के भारी होने के कारण पीछे से दबी हुई नई नई पैरों के चिन्हों की पंक्ति दिखाई दे रही है। भाव है कि राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेम में विह्वल हुआ, उसके दर्शन के लिए लालायित है। वह मालिनी नदी के किनारे पर बने लता कुंज के द्वार पर आगे से उठे हुए और पीछे से दबे हुए पद चिन्ह देखकर अनुमान लगाता है कि प्रिया शकुंतला लता कुंज में ही होगी, क्योंकि ऐसे चिन्ह उसके पैरों से ही बन सकते हैं। वो दृश्य अपनी आंखों के आगे लाओ कि जो उसके नितंब हैं वो भारी हैं, भारी होने के कारण इस रेत पर जो पैरों के आगे का जो हिस्सा है, उंगलियां हैं आगे की, उस जगह से तो रेत कम दबी हुई है, लेकिन पीछे से नितंब भारी होने के कारण जो उसकी एड़ी वाला भाग जो ज़मीन पर पड़ता है, रेत पर पड़ा हुआ है, तो वो नितंब क्योंकि भारी है तो वहाँ से वो रेत जो ज़्यादा दबी हुई होने के कारण ऐसे लग रहा है, पद चिन्हों की जो पंक्ति है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि वे अभी ऐसे चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं उसके पैरों के, तो ऐसा लगता है कि यह अभी यहीं पर होगी। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।